बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम मैकेनिक्स का रेक्टिलिनियर मोशन वाला चैप्टर जो है वो शुरू कर चुके हैं। मैंने इससे पहले मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का आर्टिकल कंप्लीट कर चुका हूँ और फिर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद वेरिएबल एक्सेलरेशन के दो आर्टिकल जिसमें एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है डिस्कस कर चुके हैं। इसका तीसरा और लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद वेरिएबल एक्सेलरेशन का डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, यानी जब हमारा एक्सेलरेशन एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो फिर क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन that mean acceleration depend upon x। जब हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन x के ऊपर डिपेंड करता है तो फिर इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी एक्सेलरेशन x वाली रकमों के इक्वल होगा। और इसके लिए जो फिर हम फार्मूला यूज करेंगे वी डी वी ओवर डी एक्स, क्योंकि इसके अंदर x आ रहा है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और फिर v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। इसके अंदर भी x आ रहा है, तो दोनों में से जो फार्मूला सूटेबल होगा वो फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है विच इज नोन एज एग्जाम्पल नंबर 4, उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4, डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, डिस्कस द मोशन of a particle moving in a straight line, in a straight line। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी मोशन को डिस्कस करना है। विद एन एक्सेलरेशन, एक एक्स क्यूब, विद एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एक्स क्यूब, एक्स का फंक्शन आ गया एक्सेलरेशन। वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल from a fixed point O on the line if it start at t is equal to 0 from a point x is equal to c with velocity c square over under root 2। ये है जी इसकी स्टेटमेंट। जब हम ये कहते हैं कि डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल जब मूव करता है उसके अंदर वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, डिस्टेंस आएगा, टाइम आएगा, राइट? ये चार चीज़ें होती हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर? हमें एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे? बाकी बची वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी आ जाएगी, टाइम आ जाएगी, एक्सेलरेशन हमारे पास है,
ठीक है, और एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स मौजूद है, तो मोशन डिस्कस हो जाएगी। तो आइए ये अब करने की कोशिश करते हैं। गिवन दैट एक्सेलरेशन ए किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर, बट ए किसके बराबर होता है, वी डी वी ओवर डी एक्स। क्योंकि मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और ये x का फंक्शन है, इसलिए मैं इसके अंदर वेलोसिटी भी आ रहा है और x भी, इसको इस्तेमाल करूंगा। v dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दूंगा। सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें तो v dv किसके बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब dx के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट, v dv इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू dx। इसको इंटीग्रेट किया, पावर में एक ऐड हो गया, पावर रूल लग गया जी, इसमें भी पावर रूल लग गया, प्लस सम कांस्टेंट वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल करते हुए निकाल लेंगे। ये इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, सी स्क्वायर, ये आ गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ए। इनिशियली जब टाइम 0 था तो फासला कितना था, एट x इज इक्वल टू सी, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस c के बराबर था और वेलोसिटी सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2, वेलोसिटी सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 के बराबर थी। ठीक है ना, तो अब वेलोसिटी की जगह पे आ गया 1/2 सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ गया, x की जगह पे C4 ओवर 4 प्लस a। ये किसके बराबर आ गया, C4 स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ गया, C4 ओवर 4 प्लस a। C4 के साथ कैंसिल और a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0, a is equal to 0, therefore 1 becomes 1 क्या बनेगी, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x4 डिवाइडेड बाई 4। तो v स्क्वायर की कीमत आ गई x4 ओवर 2, तो वेलोसिटी बराबर आ गई x square over under root 2. This equation gives us velocity at any distance x. This equation gives us velocity at any distance x. Okay. इसका नाम नंबर 2। अब वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx ओवर dt। 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है इसको, dx ओवर dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2। वेरिएबल्स को अलग अलग कर दो, सेपरेट द वेरिएबल्स,
वेरिएबल्स। तो ये आ गया 1/x² dx इज इक्वल टू 1/√2 dt। अगली हरकत क्या करेंगे आप? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इतना ही लिख दिया करूं, काफी नहीं है, बोथ साइड। ये आ जाएगा 1/x² dx इज इक्वल टू 1/√2 dt। इसको चूक कर ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके बनेगा x की पावर -2 dx इज इक्वल टू 1/√2 dt। है ना? है ना? अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, तो ये बनेगा x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 इज इक्वल टू 1/√t plus some constant, where b is the constant of integration. b is the constant of integration. तो ये आ गया x की पावर -1/-1 इज इक्वल टू 1/√2 t + b। अब हमने b की कीमत निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। इनिशियल कंडीशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये देखें, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस कितना था? c। तो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू c, तो ये आ गया x की जगह पे आ गया c, t की जगह पे आया 0 + b। तो b की कीमत किसके बराबर आ गई? -1/c। इसको पुट ऐस कर दें नंबर 4 में, पुट इन 4 -1/x इज इक्वल टू 1/√2b tt -1/c। प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, हमने t कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? t को एक तरफ, बाकी तमाम रकमों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये इधर आके क्या बनेगा? 1/c -1/x इज इक्वल टू 1/√2t। इसका एलसीएम ले लो, ये ऐसे रहने दो। तो √2 × 1/c -1/x इज इक्वल टू t। तो t की कीमत किसके बराबर निकल आई? √1/c -1/x। टाइम निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस सवाल के अंदर मौजूद थे, मोशन ऑफ ए पार्टिकल जो है वो डिस्कस हो गई। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ख़त्म होती है जी। नया टॉपिक शुरू करते हैं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग वर्टिकल लाइन। मैंने आपको बताया था जब पार्टिकल ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये देखेंगे, ढकना ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है ना? तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आज हम जो मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन वर्टिकली स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है। इसमें जो है अब दो किस्म की मोशन होती है, अलोंग मोशन डाउनवर्ड और मोशन अपवर्ड। फॉर अपवर्ड मोशन for downward motion, downward motion। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं आप, हमने ड्राइव की थी। एक थी x इज इक्वल टू ut प्लस u प्लस ए टी, फिर x इज इक्वल टू, ओहो भी लिखें भाई, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वाली थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax।
अब यहाँ पे देखें, जब पार्टिकल जो है ये वर्टिकल लाइन में मूव करता है तो एक्सेलरेशन जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ए जो है ये चेंज होके जी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब जब जी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, पार्टिकल जब नीचे से ऊपर जाता है, जब आप पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, यानी रेट ऑफ चेंज उसका कम होता जा रहा है। ठीक है, एक ख़ास मुकाम पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, वो फिर पार्टिकल नीचे आना शुरू हो जाता है। जब नीचे आना शुरू होता है तो जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब उसका एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, और दूसरी बनेगी x इज इक्वल टू u t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। It is depend upon the statement of the question. If a particle is moving upward, then we shall use these equations. V square minus u square is equal to 2a. In place of a, now you have g minus 2gx. Minus g will be used. The reason is that particle is going in upward direction. Now for downward direction, particle is coming down with increasing velocity. Therefore, rate of change is increasing. That's the reason we shall consider the value of g as a positive. Therefore, we shall use v is equal to u plus gt, x is equal to ut plus 1/2 gt square, and v square minus u square is equal to 2gx. Now, what is the value of g? In this chapter, we are not dealing with meters, we are dealing with feet. Therefore, we have to learn the value of g in feet. Note, very important, आपने रट्टा मारा हुआ है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको नहीं कंसीडर करना। अब फुटों में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर कीमत है इसकी फीट्स में, और मीटरों में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर फीट को कंसीडर किया गया है, पुरानी बुक लिखी हुई है, मीटर्स का जिक्र नहीं है। अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो है ये जी की वैल्यू होगी। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ए पार्टिकल लॉन्ग वर्टिकल लाइंस वाली इक्वेशंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या है। अ स्टोन इज लेट फॉल, एक पत्थर को नीचे गिरने दिया गया। ये एक पत्थर नीचे आ रहा है, हाइट कितनी है उसकी 100 फुट की बुलंदी से वो नीचे आ रहा है। फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स एंड वेलोसिटी दैट इट रिक्वायर्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ये ग्राउंड को आके स्ट्राइक करता है, तो ये ज़मीन यहाँ से आपने फेंका ना, तो ज़मीन पे आगे गिरने तक टाइम कितना लेगा वो आपने कैलकुलेट करना है, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब जो गिवन डाटा है वो हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये देखें ज़रा, पार्टिकल इज लेट फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 फीट, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी दी गई है 100 फीट। जब भी पार्टिकल, इस बात को याद रखें, जब भी पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। फिर सुने, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, जब नीचे से ऊपर जाता है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है।
और g की वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, g की वैल्यू पॉजिटिव होगी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, हमने एक तो टाइम निकालना है, दूसरा वेलोसिटी निकालनी है जब ये ज़मीन को आके स्ट्राइक करता है। तो यूजिंग, पहले टाइम निकाल लेते हैं, यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस gt। अब अगर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ना तो टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, v हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या करेंगे फिर हम, हमारे पास x है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो यूजिंग x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये देखें, डिस्टेंस x किसके बराबर है, 100, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज टू बी कैलकुलेटेड 1/2, वैल्यू ऑफ g इज 32 इंटू टी स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर किसके बराबर निकलाया, 100/16। तो कटने के बाद पहले मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ही ले लें, t इज इक्वल टू 10/4 आ जाएगा, ठीक है। अब t इज इक्वल टू प्लस माइनस 10/4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर साइंस ने ये तरक्की कर ली, नेगेटिव टाइम डिफाइन हो गया, तो फिर हम अपने जो पास्ट है उसमें हम जा सकेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैंसलाइजेशन के बाद t की कीमत किसके बराबर आ गई, 5/2, t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड। यानी पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक आने में कितने सेकंड लेगा, 5/2 सेकंड लेगा। अब दूसरी चीज हमने क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी। नाउ वी फाइंड v using v square minus u square प्लस 2gx, क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू जी की कीमत 32, x की कीमत 100, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 6400। इसका जो जोर लेंगे तो वो आ जाएगी 80 फीट पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल जो है वो जमीन के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा। ये थी एग्जांपल नंबर 5। 6 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट t इज इक्वल टू 0। यानी एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। फर्ज किया यहां से आपने प्रोजेक्ट किया, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट, जब इसको प्रोजेक्ट किया उस वक्त टाइम 0 था और वेलोसिटी u, पासिस ए पॉइंट एट द हाइट h। यहां पे ये हाइट h है, जमीन से लेकर यहां से लेकर यहां तक ये हाइट h है, वहां से पास करता है। जब यहां से पास करता है जाते हुए, तो उस वक्त इसका टाइम था t1। उसके बाद ये पार्टिकल ऊपर निकल गया, ऊपर जाके फिर दोबारा जब वापस आया तो फिर दोबारा हाइट h से पास किया इसने, तब तक टाइम हो गया t2। यानी 2 दफा हाइट h पर पहुंचता है, एक दफा ऊपर जाते हुए और दूसरी दफा नीचे आते हुए। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट t इज इक्वल 0 विद वेलोसिटी u, passes a point at the height h at the time t is equal to t1 and t is equal to t2। जब टाइम t1 था तो उस वक्त हाइट h पर पहुंचा, और फिर जब टाइम t2 था तो उस वक्त भी हाइट h पर पहुंचा।
वापसी में आते हुए। तो हमने क्या साबित करना है, हमने साबित करना है कि T1 प्लस T2 2u/g के बराबर और T1 इंटू T2 2h/g के बराबर है। अब देखें जब ये यहाँ पे लिखा होता है T इज इक्वल टू T1, T इज इक्वल टू T2, तो ये तो ऐसे नहीं लगता जैसे कोई इक्वेशन है विच इज़ क्वाड्रेटिक इन T और ये उसके रूट्स हों। मसलन ये देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को हल करता हूँ x के जमा 5 x जमा 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका जवाब आता है -2 x इज इक्वल टू -3। तो ये -2 और -3 इसके रूट है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इन x है। तो ये देखिए ये क्या है, t इज इक्वल टू T1, t इज इक्वल टू T2। तो इसका मतलब है कि T1 और T2 किसी ऐसी इक्वेशन के रूट्स हैं जो कि क्वाड्रेटिक इन T है। तो उस इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, इसके बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, इसके बराबर। अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 इक्वेशन है और अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, c/a। तो ये कंसेप्ट जो है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। Let a particle projected vertically upward passes through a height h, that is x is equal to h। पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो लिहाजा यूजिंग x is equal to ut minus half gt square। आप x जगह पे h पुट करेंगे, you will see that your equation will become quadratic in T। multiply by 2, multiply by 2, what you will get, you will get 2h is equal to 2ut minus gt square। इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आकर ये पॉजिटिव बन जाएगा, -2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन T हो गई। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, a किसके बराबर आ गया, g के बराबर, b किसके बराबर आ गया, -2u, c किसके बराबर आ गया, 2h। इसका नाम रखते हैं नंबर 1। लेट T1 T2 बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो फिर सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर आएगा, T1 प्लस T2 माइनस b/a। तो माइनस b की कीमत क्या है, 2u, ओवर a की जगह पे क्या आएगा, g। तो आ गया 2u/g। यही आपने साबित करना था, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u/g। प्रोडक्ट ऑफ द रूट T1 T2, इसको आप लिख लें, सम ऑफ द रूट भी लिख लें ताकि और ज़्यादा आपको याद आ जाए। सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो T1 T2 किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर होता है c/a। c की कीमत क्या है, 2h, और a की कीमत क्या है, g। तो T1 T2 किसके बराबर निकल आया, 2h/g के बराबर निकल आया। यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।